हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको उस व्यक्ति की याद दिलाना चाहता हूँ जिन्हें पॉलिटिकल लीडर्स में काफ़ी इज्जत वाला दर्जा मिला हुआ है और वो काफ़ी लोकप्रिय भी रहे थे। तो ज़रा सा गेस करो कि आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे कहा जाता है। गेस करो जिनके नाम के साथ में पंडित शब्द जुड़ा हुआ है, जिनके नाम के साथ में चाचा शब्द जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है अब तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने उनका नाम गेस कर लिया होगा। तो ये सही है। आज मैं याद करने जा रहा हूँ, आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू के बारे में, पंडित नेहरू के बारे में, जिनका पूरा नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उन्हें ही भारत के आधुनिक समय का, आधुनिक भारत का, स्वतंत्रता मिलने के बाद आधुनिक भारत का आर्किटेक्ट कहा जाता है, जिन्होंने नए भारत की संरचना डेवलप की कि इसे हम विकास के पथ पर कैसे ले जाएंगे, दुनिया के बाकी विकसित देशों के बराबर की टक्कर में कैसे ले जाएंगे। तो एक्चुअली में आज 27 में है और ये पुण्यतिथि है, क्योंकि 27 मई 1964 को ही जवाहरलाल नेहरू जी का देहांत हुआ था। तो ये उनकी डेथ एनिवर्सरी है। डेथ एनिवर्सरी के बारे में बच्चों को कम पता होगा, बच्चों को उनकी बर्थ एनिवर्सरी ज़रूर पता होगी, क्योंकि 14 नवंबर 1889 है ना, 14 नवंबर को बच्चे बाल दिवस के रूप में मनाते हैं ना। तो 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म प्रयागराज, आज के इलाहाबाद में हुआ था, और 27 मई 1964 को 74 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु नई दिल्ली में हुई थी। थोड़ा सा इनके पेरेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनके पेरेंट्स में पिताजी का नाम था पंडित मोतीलाल नेहरू और माताजी का नाम था स्वरूप रानी। आगे चल कर के इनकी शादी भी हुई थी, है ना। तो पत्नी का नाम भी जान लेते हैं। पत्नी का नाम था कमला नेहरू। बच्चों की बातें करें तो हम सब की जो प्रधानमंत्री रही हैं श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्हें देश की आयरन लेडी के तौर पर भी कहा जाता है, वही इनकी बेटी थी। अच्छा, सब बच्चों के मन में ये भी इच्छा होगी कि आखिर जवाहरलाल नेहरू, इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई थी। तो चूंकि इनके पिताजी मोतीलाल नेहरू अपने समय के बड़े नामी वकील थे, तो घर में रुपए पैसे सुख सुविधाओं की कोई कमी थी नहीं। तो मोतीलाल जी ने अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाया? उन्होंने इन्हें विदेश में पढ़ाया। तो कहते हैं इनका स्कूली शिक्षा हैरो में हुई थी और आगे चल कर के इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से किया, इंग्लैंड में। लॉ की डिग्री इनको चाहिए थी, बैरिस्टर बनना चाहते थे, तो वो भी डिग्री इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से ही ली। अच्छा, अब इन सब के बीच में 1912 ईस्वी में ये लॉ की डिग्री पूरी करके, बैरिस्ट्री करके इंडिया में वापस आए। तो यहाँ आने के बाद में इन्होंने कुछ काम शुरू किया होगा बैरिस्टर के तौर पर। आगे चल कर के 1916 ईस्वी में इनकी शादी हो जाती है कमला नेहरू जी के साथ में। परिवार में चूँकि मोतीलाल नेहरू शहर के सबसे प्रसिद्ध वकीलों में से थे, तो समाज के बड़े लोगों के साथ में उठना बैठना, देश के बारे में सोचना, राजनीति के बारे में सोचना, अंग्रेज़ों के साथ में कैसे टैकल करना है, ये चीज़ें सोचते रहते होंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों को देख करके जवाहरलाल नेहरू जी ने 1917 में होम रूल लीग नाम की पार्टी को ज्वाइन किया था। अभी तक वो गांधी जी के संपर्क में आए नहीं थे, तो इसीलिए अभी तक वो कांग्रेस में जुड़े भी नहीं थे। 1919 ईस्वी में ये गांधी जी के संपर्क में आए, और एक बार जब वो गांधी जी के संपर्क में आए तो गांधी जी के अनन्य भक्त शिष्य बन करके कांग्रेस की सेवा और देश की सेवा में ये आगे बढ़ते चले गए। अच्छा, अब जैसे बात आती है कि क्या जब ये भारत में गांधी जी के साथ में थे और कांग्रेस पार्टी में थे, तो क्या कभी ये अध्यक्ष भी बने? तो हाँ, सही है कि ये 1936 में और 1937 ईस्वी में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इसके पहले इन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था 1924 ईस्वी में। अच्छा, जैसे हमारे देश के बाकी सारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, समय समय पर उन्होंने तरह तरह की आंदोलन में भाग लिया, अंग्रेज़ों की लाठियाँ खाई, जेल गए। तो क्या जवाहरलाल नेहरू भी जेल में गए कभी क्या?
बिल्कुल गए। 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तो इसमें इन्होंने काफ़ी ज़ोर शोर से पार्टिसिपेट किया था, जिसकी वजह से इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। तो ऐसे थे जवाहरलाल नेहरू जी। अब आगे कुछ बातें बताता हूँ मैं इनके बारे में। देश के आज़ाद होने के बाद में इनका क्या कैसे रोल रहा है भारत को दुनिया के बराबर के देशों के बराबर लाने की कोशिश में। तभी तो इनको आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। सोचो कि 1947 तक भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था। यहाँ की अर्थव्यवस्था चौपट सी थी, कृषि आधुनिक नहीं थी, उद्योग धंधों का बहुत बुरा हाल था। और आज़ादी के बाद एकदम से जिम्मेवारी आ गई प्रधानमंत्री के रूप में कि देश की गाड़ी को आगे बढ़ाना है, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी ना। तो एक्चुअली में जवाहरलाल नेहरू जी स्कॉलर तो थे, विद्वान थे। दुनिया के बड़े बड़े देश के साथ में, उनके राजनीतिज्ञों के साथ में, उनके रूलर के साथ में, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ में उठना बैठना बातें करना, ये चीज़ें तो थी ही थी। एक और बात बताऊं कि जब हमारे देश में बात होती है कि जो फ्रीडम फाइटर्स थे उसमें अच्छे अच्छे लेखक कौन से थे, तो कहते हैं कि बाल गंगाधर तिलक के बाद अच्छे लेखकों में जवाहरलाल नेहरू की गिनती होती है। एक और भी इंटरेस्टिंग बात, अब जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो आप जानते ही हो कि देश के 2 टुकड़े करने पड़े थे। तो एक टुकड़ा वो तो पाकिस्तान बन गया है ना, मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग की वजह से। अब दूसरा हिस्सा जो भारत था, इसमें भारत के प्रधानमंत्री बनने की रेस में 3 लोग थे, तीन लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल, JB कृपलानी और नेहरू। और मज़े की बात यह है, उसमें पहले नंबर पर नाम आया था वल्लभ भाई पटेल का, दूसरे नंबर पर नाम आया था JB कृपलानी का। कांग्रेस में जो वोटिंग हुई तो इन दोनों के नाम पहले आए थे, लेकिन महात्मा गांधी की पहली पसंद एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो उनकी वजह से इन्हें ही भारत का पहला प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य मिला। और बच्चों जानते हो कि ये 1947 से लेकर के 1964 अपनी मृत्यु से पहले तक लगातार भारत देश के प्रधानमंत्री बने रहे। तो भारत के लिए तो उन्होंने काफ़ी सारा काम किया। इसके बाद भी कुछ बातें हैं जिसके लिए दुनिया में इन्हें याद किया जाता है। कहते हैं कि अब पहले भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से दुनिया में सारे देशों के 2 ग्रुप बन गए थे, एक अमेरिका का ग्रुप और दूसरा रूस वाला ग्रुप। तो इस बीच में इन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की थी और उसके पीछे इनकी मंशा ये थी कि भाई एशिया और अफ्रीका के काफ़ी सारे देश जो कभी न कभी किसी न किसी रूप में इंग्लैंड के गुलाम रहे हैं, ब्रिटिश के उपनिवेश बनकर के रहे हैं, वहाँ पर व्यावहारिक तरीके से लोगों का विकास कैसे हो, समाज का विकास कैसे हो, वे देश भी दुनिया के और दूसरे देशों की रेस के बराबर में कैसे आएँ। अच्छा, अब चूँकि थोड़ा सा ज़्यादा समय ले लिया मैंने, तो आखिर में मैं आपको बताता हूँ कि लेखक के रूप में जवाहरलाल नेहरू जी ने कौन कौन सी किताबें लिखी। मैंने पहले भी बताया है कि वो बड़े विद्वान थे, उन्हें लिखना पढ़ना बहुत पसंद था और उनके पेरेंट्स ने उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। तो जेल में रहने के दौरान इन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी के लिए पिता के पत्र सीरीज में काफ़ी सारी चिट्ठियां लिखी जो किताब के तौर पर संकलित हुई और पिता के पत्र के नाम से पॉपुलर हुई। मैंने पिता के पत्र सीरीज में जो अलग अलग चैप्टर्स हैं उसका भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप चाहो तो देख सकते हो। उन्होंने विश्व इतिहास की झलक, एक ये किताब लिखी थी। भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किताब भी लिखी है। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी मेरी कहानी नाम से भी लिखी है। राजनीति से दूर, इतिहास के महापुरुष, और एक किताब उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर भी लिखी है जिसका नाम था राष्ट्रपिता। तो आज इस तरीके से आज हम सब लोग जवाहरलाल नेहरू जी को याद कर रहे हैं, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे। तो मैंने एक सीरीज चलाई है, कुछ याद इन्हें भी कर लो। इन्हीं के अंतर्गत आज हम लोग जवाहरलाल नेहरू जी को उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहे हैं।
मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी भारत के जो महान महान विभूतियाँ रही हैं, मैं उनके बारे में छोटे छोटे लेक्चर्स जिसे आप लेख के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकर के आता रहूँगा। तो चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग। सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट्स भी लिखना। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। जल्दी मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, एक और ग्रेट पर्सनालिटी की ज़िंदगी की कहानी के साथ।